रात के 12 बज रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल अपनी बाइक पे अकेला सुनसान सड़क पे जा रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और बाइक बैंड हो गई। राहुल ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ पसीने से भर गए। वो घबराने लगा। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। राहुल ने हेडलाइट से चारों तरफ देखा। दूर कहीं एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। यूं उम्मीद की किरण दिखी। धीरे से राहुल अपनी बाइक धकेलते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, रोशनी और साफ दिखाई देने लगी। यह एक पुराना टूट फूट वाला मकान था। दीवारें फटी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं रहा। फिर भी राहुल के पास और कोई चारा नहीं था। वो दरवाजे पे पहुंचा और डरते डरते नॉक किया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अंदर से एक करकश आवाज आई, कौन है? दरवाजा धीरे से खुला और एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक घूरा। क्या हुआ है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कांप थी। मेरी बाइक खराब हो गई है, राहुल ने कहा। क्या मैं रात यहां बिता सकता हूं? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, मनो सोच रही हो। फिर उसने कहा, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज ठंडी और रूखी थी। घर अंदर से और भी स्कैरी था। हवा में सीलन और सदन की स्मेल थी। फर्नीचर पुराना और धूल से ढका हुआ था। बूढ़ी औरत ने राहुल को एक रूम में ले जाकर एक दिया जलाया। यहां रेस्ट करो, उसने कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं। राहुल अकेला बैठ गया। यूस यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने देखा कि रूम के एक कॉर्नर में एक अजीब सी परछाई थी। यह एक लंबी पतली परछाई थी, जिसका शेप किसी इंसान जैसा नहीं था। राहुल ने अपनी आंखें मिली और फिर से देखा। परछाई गायब हो चुकी थी। बूढ़ी औरत खाना लेकर लौटी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। तुम ठीक तो हो? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज विस्पर से भी कम थी। यह घर अभिशप्त है। राहुल को लगा कि बूढ़ी औरत जोक कर रही है। अभिशप्त? उसने हंसते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होता। बूढ़ी औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, उसने कहा। यह जगह डेंजरस है। एक बुरी शक्ति यहां रहती है। यह एक परछाई का रूप धारती है। अगर यह तुम्हें टच कर लेती है तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए वनिश जाएगी। राहुल अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी उसने दीवार पर फिर से उस अजीब परछाई को देखा। इस बार यह और भी बड़ी और डार्क थी। यह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। भागो! बूढ़ी औरत चिल्लाई। यह आ रही है। परछाई राहुल के करीब आ रही थी। उसकी आंखों में डर छा गया। वो चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई बहुत फास्ट थी। यह उस पर जंप पड़ी और उस अपनी गिरफ्त में ले लिया। राहुल की चीख हवा में गूंज उठी। फिर सन्नाटा छा गया। सुबह हुई तो गांव वाले उस मकान के पास जमा हो गए। उन्होंने राहुल की बाइक देखी, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। उन्होंने घर के अंदर देखा, लेकिन वहां सिर्फ बूढ़ी औरत थी, जो एक कॉर्नर में दुबकी हुई थी और बुदबुदा रही थी। गांव वाले समझ गए कि क्या हुआ होगा। उन्होंने हमेशा से उस मकान को अभिशप्त माना था। उन्होंने सुना था कि जो भी उस घर में रात बिताता है, वो गायब हो जाता है। और अब राहुल भी उस परछाई का शिकार बन गया था। कुछ का मानना था कि राहुल अब उस परछाई का हिस्सा बन चुका है। वो हमेशा के लिए उस अभिशप्त घर में ट्रैप्ड है। और हर रात जब चंद निकलता है, तो वो उस परछाई के रूप में घूमता है, हमेशा के लिए अकेला, हमेशा के लिए खोया हुआ।